आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो एक बहुत बड़े और गहरे संकट को सामने लाती है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक इंसान की उम्मीदों और उसके भयानक अंत की कहानी है। सुनने में कितनी उम्मीद है ना इस लाइन में। पर यही उम्मीद एक टूटे हुए वादे की कहानी बन गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक बेहतर भविष्य का सपना एक भयानक हकीकत में बदल सकता है। ये चेहरा है 23 साल की पूजा दास का। पूजा सिर्फ कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन, किसी की दोस्त थी। उसकी कहानी से ये संकट सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहता, एक मानवीय त्रासदी बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले पूजा की कहानी को ही समझते हैं कि आखिर कैसे एक वादा एक भयानक त्रासदी में बदल गया। पूजा भी असम की उन हजारों लड़कियों की तरह थी जो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थीं। उसे पश्चिम बंगाल में नौकरी का वादा किया गया। 23 अगस्त को वो घर से निकली, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। कुछ ही दिन बाद पुलिस को जो मिला वो पूजा का शतविचत शरीर था। एक उम्मीद भरे सफर का इतना क्रूर अंत। लेकिन दुख की बात यह है कि पूजा की कहानी कोई अकेली अनोखी कहानी नहीं है। चलिए अब इस एक कहानी से हटकर देखते हैं कि यह संकट असल में कितना बड़ा है। ये आंकड़े आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा देंगे। ये आंकड़े देखिए। 2021 में 203 मामलों के साथ असम मानव तस्करी में देश में तीसरे नंबर पर था। सोचिए, ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये 203 जिंदगियां हैं, 203 परिवार हैं जो इस अपराध का शिकार हुए। हाँ, 2022 में ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, 140 पर आया। ये कुछ सुधार का संकेत जरूर है, लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। हर एक मामला हमें ये याद दिलाता है कि ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर असम इस संकट के लिए इतना वल्नरेबल क्यों है। चलिए उन असली वजहों को समझते हैं जो तस्करों को अपना जाल फैलाने का मौका देती हैं। देखिए, इसकी कई वजहें हैं जो एक साथ मिलकर एक खतरनाक माहौल बना देती हैं। एक तरफ गरीबी और बेरोजगारी लोगों को हताश करती है, तो दूसरी तरफ हर साल आने वाली बाढ़ सब कुछ तबाह कर देती हैं। ऊपर से खुली सीमाएं तस्करों के लिए पीड़ितों को राज्य से बाहर ले जाना बहुत आसान बना देती हैं। और बस इसी लाचारी का, इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं तस्कर। वो चाय बागान जैसे इलाकों में जाते हैं जहां लोगों को अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी के झूठे सपने दिखाए जाते हैं, और यहीं से शोषण का ये विश्व साइकिल शुरू हो जाता है। अब जाहिर है, इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। कम से कम कागज पर तो ऐसा ही लगता है। चलिए देखते हैं कि सरकारी नीतियां क्या कहती हैं। 2023 में असम सरकार एक बड़ी पॉलिसी लेकर आई। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, प्रिवेंशन यानी अपराध को होने से ही रोकना। दूसरा, प्रोटेक्शन यानी पीड़ितों को बचाना। और तीसरा, रिहैबिलिटेशन यानी उन्हें दोबारा सामान्य जीवन में लौटने में मदद करना। कागज पर यह एक बहुत मजबूत प्लान लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर बनी नीतियां और जमीन की हकीकत, इसमें अक्सर बहुत बड़ा फासला होता है। चलिए अब इस फासले को देखते हैं और समझते हैं कि न्याय अधूरा क्यों रह जाता है। और ये है वो जमीनी हकीकत। 2021 में चार्जशीट फाइल होने के बावजूद मानव तस्करी के मामलों में सजा कितनों को मिली? आंकड़ा था 0। एक भी नहीं। इसका मतलब साफ है, अपराधी बिना किसी डर के अपना काम कर रहे हैं। अगर इसे पूरे देश के हिसाब से देखें तो बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 2021 में जहां पूरे भारत में कन्विक्शन रेट 16% था, वहीं असम में यह 0 था। यह आंकड़ा हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नाकामी को दिखाता है। जब गुनहगारों को सजा ही नहीं मिलेगी तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? और यहीं इसी पॉइंट पर हम पूजा की कहानी पर वापस आते हैं। उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो इस पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है। पूजा की कहानी हमें ये बताती है कि ये कोई 1-2 मामले नहीं है, बल्कि ये शोषण और अन्याय का एक ऐसा पैटर्न है जो आज भी चल रहा है। ये दिखाता है कि अच्छी नीतियां होने के बावजूद जमीनी हकीकत कितनी अलग और भयानक है। पूजा की आवाज तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन उसकी कहानी खामोश नहीं होनी चाहिए। उसकी याद एक आवाज बननी चाहिए, बदलाव के लिए एक पुकार बननी चाहिए, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ न हो। और हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समाज, सरकार और हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।